नमस्कार मित्रों, मैं हूं उत्तर प्रियदर्शी और मैं इसमें वापस जीबी में हूं। जीबी में मैं एक दूसरी जगह पे हूं। पहली बार मैं जहां 4 दिन ठहरा था वहां नहीं हूं। वो जगह भी बहुत अच्छी है पर वहां नहीं हूं। मैं उसी घाटी की दूसरी जगह पे हूं। एक बिल्कुल प्लम्स के बाग के बीच में एक वुडन कॉटेज है, उसमें हूं और उसकी बालकनी में बैठ के मैं आपसे बात कर रहा हूं। मेरे एक तरफ प्लम के पेड़ हैं फलों से लदे हुए और पीछे आप देखेंगे तो आपको देवदारू के पहाड़ दिखाई देंगे और मेरे बिल्कुल नीचे एक छोटी सी पतली सी नदी की एक धारा बह रही है। उसकी आवाज़ भी शायद आप सुन पा रहे हों। यहाँ से मैं कल निकल जाऊँगा और मैं कल आया था, फिर नई जगह पे जाऊँगा। ये वीडियो मैं एक ख़ास वजह से बना रहा हूँ। दरअसल क्या है कि संगीत और पुस्तकों और घूमने का शौक़ है मुझे, अच्छे भोजन का भी। तो मुझे एक मैपल में मैं जब था तो मुझे ये किताब मिली। इसका नाम है बिकमिंग ए माउंटेन। बिकमिंग ए माउंटेन स्टीफन आल्टर की किताब है ये। यह किताब हिमालयन जर्नीज इन सर्च ऑफ द सेक्रेड एंड द सबलाइम, ये इसका रेफरेंस पॉइंट है। और ये विनर ऑफ द केको नोराजी बुक अवार्ड फॉर हिमालयन लिटरेचर 2015 है। स्टीफन आल्टर अमेरिकन हैं, लेकिन ये रहते हैं मसूरी के लैंडूर में और ये टॉम आल्टर के कज़िन हैं। और बहुत सारे अमेरिकन हैं और दुनिया के और देशों के लोग हैं जो हिंदुस्तान को इतना प्यार करते हैं और हिमालय को इतना प्यार करते हैं कि वो इस देश में रह ही गए, यहाँ के नागरिक हो गए। कई लोग तो यहीं पैदा हुए, यहीं मरे। स्टीफन आल्टर भी उनमें से एक हैं और इनके पड़ोसी हैं टिम एल्टिकन, जो बहुत बड़े अगेन पर्वतों से संबंधित लिटरेचर के लेखक हैं। स्टीफन आल्टर ने कई किताबें लिखी हैं, काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं और ये मसूरी में रहते हैं। तो इस किताब ने मुझे आकर्षित किया तो मैंने इसको वहाँ कैफ़े की, हर कैफ़े में लाइब्रेरी होती है छोटी सी, तो वहाँ किताबें, मैं हर कैफ़े में जाता हूँ तो किताबें चेक करता हूँ और वहाँ से आप बारो करके पढ़ सकते हैं, फिर आप वापस कर सकते हैं। तो ये किताब मैंने बारो की है जो मैं कल वापस करके जाऊँगा। ये शुरुआत तो मैंने कोई बहुत उम्मीदों के साथ नहीं की थी, लेकिन जैसे-जैसे पढ़ता गया मैं इसमें डूबता चला गया। ये किताब भारत प्रेम के बारे में है, हिमालय प्रेम के बारे में है, नंदा देवी पर्वत की से लेखक के आकर्षण के बारे में है। बहुत अच्छी किताब है। इस किताब से हमें ये भी पता चलता है कि स्टोरी टेलिंग कैसे होनी चाहिए, एक अच्छी किताब कैसी होती है, कितने सारे उसमें रेफरेंसेस होते हैं, एक बड़ा लेखक कितना पढ़ा लिखा होता है, ये हमें एक अच्छी बड़ी किताब बताती है। तो इसमें एक चैप्टर है जिसने मुझे बहुत आकर्षित किया अन्य चीज़ों के अलावा। चैप्टर है वो डॉटर ऑफ द माउंटेन करके, और ये पेज नंबर 76 पे है और 79 पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। सब चैप्टर है। इसमें कहानी जो है वो मेरे दिल को बहुत छू गई, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो 1948 में 2 यंग अमेरिकन्स हिच हाइकिंग करके हिमालय आते हैं। हिच हाइकिंग करके आते हैं, पैसे की बहुत सारी कमी है, पर उनको हिमालय के प्रति उन्होंने सुन रखा है कि हिमालय कोई अद्भुत पर्वत श्रृंखला है। वो पर्वतारोही हैं, वो पुराने सैनिक हैं, वो वर्ल्ड वार में जीते हुए सैनिक हैं। तो 2 दोस्त हैं, वे लंबी यात्रा करके हिच हाइकिंग करके हिमालय आते हैं। नंदा देवी और बहुत सारे पहाड़ों पर चढ़ते हैं और चढ़ने की कोशिश करते हैं। पर जिस आदमी की ये कहानी है, जो 2 में से एक है, जिसका नाम है 2 लोग हैं, एक का नाम है विली अनसोइल्ड एंड दूसरे का नाम है आ, 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 दूसरे का नाम कहाँ चला गया।
विली अनसॉइल्ड एक हैं, उन्हीं की ये मुख्य कहानी है। और दूसरे का नाम अभी मुझे नज़र में नहीं आ रहा है, मैंने पढ़ा हुआ है, कई दिन पहले पढ़ा था। फिर मुझे अचानक याद आया कि मैं इसका वो अंश आपसे शेयर करूं जो मुझे बहुत जिसने मुझे छुआ और टच किया। नाम यहाँ मिल जाएगा, अभी आगे मैं आपको बता दूंगा। तो ये लोग बहुत घूम फिर करके लंबी यात्राओं के बाद हिमालय आते हैं, नंदा देवी पर चढ़ने की कोशिश करते हैं और पर्वतों पे चढ़ पाते हैं, नंदा देवी पे नहीं चढ़ पाते हैं। और उसके बाद वो अमेरिका चले जाते हैं। फिर विली अनसोल्ड के मन में नंदा देवी के प्रति जो अमोघ आकर्षण है वो बना रहता है, वो उसे भूल नहीं पाते हैं। उनकी शादी होती है और उनकी एक बेटी होती है, उसका नाम होता है विली। उसका नाम वो रखते हैं, विली अनसोल्ड अपनी बेटी का नाम रखते हैं नंदा देवी, और उसका पूरा नाम होता है नंदा देवी अनसॉइल्ड। फिर नंदा देवी और ये पर्वतारोहण करते रहते हैं, जगह जगह करते हैं, दुनिया में करते हैं। फिर ये 50 साल के हो जाते हैं और नंदा देवी बड़ी हो जाती है, बिटिया बड़ी हो जाती है। बिटिया ने नंदा देवी की बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं और बिटिया पापा से कहती है कि मुझे नंदा देवी पे चढ़ना है, नंदा देवी से मिलना है जिस पर आपने मेरा नाम रखा है। तो विली अनसॉइल्ड इंडिया आते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, वो 50 साल के हो चुके हैं। इस बीच बहुत सारे पर्वतों को चढ़ते चढ़ते, माउंट एवरेस्ट भी चढ़ा उन्होंने, चढ़ते चढ़ते वो उनके पैरों की 8 उंगलियां ख़त्म हो चुकी हैं, नष्ट हो चुकी हैं। उनको आर्थराइटिस भी हो चुका है, लेकिन बेटी की इच्छा है और उनकी भी कहीं कोई एक इच्छा तो रही ही होगी जो पूरी नहीं हुई थी। तो वो वापस आते हैं नंदा देवी पे आरोहण, पर्वतारोहण करने के लिए। और वो पूरा ग्रुप, उनका पूरा ग्रुप और उनकी बेटी उस पर्वत पे चढ़ते हैं, चढ़ने का प्रयास करते हैं। तो उनकी बेटी ने अपनी डायरी में लिखा हुआ है, आई फील ए वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद नंदा देवी। आई कांट डिस्क्राइब इट, बट देयर इज समथिंग विद इन मी अबाउट दिस माउंटेन एवर सिंस आई वॉज बॉर्न। ये बच्ची का मनोभाव है जिसकी वजह से पिता आता है वापस नंदा देवी पर चढ़ने के लिए। और 7300 मीटर तक ये और इनकी टीम चढ़ते चले जाते हैं। 7300 मीटर पे जा करके जो बेटी है नंदा देवी अनसॉल्ड, उसको बहुत, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसके पेट में भयानक दर्द होता है, उसको एटीट्यूड सिकनेस होती है। अब उसको नीचे नहीं ला सकते हैं। पहाड़ों की एक बहुत बड़ी समस्या है कि आप प्रकृति के ही भरोसे होते हैं आमतौर पे। वो और उनके साथी उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, उसी पर्वत पे, उसी ऊंचाई पे, पर बचा नहीं पाते। वो गुजर जाती है और वहीं पे वह उसी पर्वत पे उसकी बर्फ में ही उसकी समाधि बनाते हैं और फिर नीचे उतार लाते हैं। इसके बाद वो फिर जीवन में चढ़ाइयाँ चढ़ते रहते हैं। उनसे उनकी बेटी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, उसके वो उत्तर भी देते हैं, पर वो धीरे 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 वो बदलते चले जाते हैं। और वो लिखते हैं एक जगह, एक किताब है रॉस्केलीज की, नंदा देवी द ट्रेजिक एक्सपेडिशन, इसी घटना पे। तो वो फादर विली अनसॉल्ड लिखते हैं, कहते हैं जो यहाँ लिखा हुआ है, this experience has opened my life to the reality of death, and I can never look at it in quite the same way. Intellectually, I feel I have handled it, but emotionally, how does one handle the death of such a surpassing human being? And my answer is
You don't. It handles you. It rubs your nose in the reality of your mortality. We are helpless before death's onslaught. And I guess therein lies a very great lesson that's difficult for us controlled types to learn. We are not in charge in the face of reality and nature, and in the final analysis, I wouldn't have it any other way. और स्टीफन अल्टर लिखते हैं इस कोट के बाद, 3 years later, Willie Unsolved was killed. In an avalanche on Mount Rainier. कई सालों के बाद फिर क्या होता है, भारतीय क्लाइंबर्स, इंडियन क्लाइंबर्स नंदा देवी के बेस कैंप में, जिसे नंदा देवी सेंचुरी कहते हैं, वहां पर एक मेमोरियल बनाते हैं उस अमेरिकन लड़की की याद में, नंदा देवी जिसका नाम था। और उस समाधि पर जो इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, वे हमारे क्लाइंबर्स, इंडियन क्लाइंबर्स, उस लड़की की डायरी से लेते हैं। और क्या लिखा है उसमें? उस लड़की ने जो लिखा है अपनी डायरी में, जिसको लेकर के समाधि पर लगाया गया है, वो क्या लिखा है? उस लड़की ने क्या लिखा था? I stand upon a wind-swept ridge at night with the stars bright above, and I'm no longer alone, but I waver and merge with all the shadows that surround me. I'm part of the whole and I'm content. ये उसने नंदा देवी के लिए लिखा था अपनी डायरी में, जो उसकी डायरी से लेकर के भारतीय क्लाइंबर्स ने उसकी समाधि पर लिखा। जो नंदा देवी के लिए सच था, वही उसकी गोद में सोई हुई नंदा देवी विली सोल्ट के लिए सच है, सच हो गया। कई लोग ये सोच सकते हैं कि क्या है ये, हम लोग क्यों चढ़ते हैं ऐसे ऊंचे पहाड़ों पे, क्या है ये, जाने चली जाती हैं, इतने पैसे, इतनी एनर्जी खर्च होती है और मर जाते हैं लोग। क्या मिलता है इनसे? बहुत कुछ मिलता होगा। हो सकता है उनकी चाहतें ही वही हों। किसी की चाहत को कोई दूसरा शायद कभी भी ठीक से समझ नहीं पाता है कि कोई मनुष्य क्या चाहता है। तो उनकी चाहतें शायद वैसी होती होंगी। एक अमेरिकन अपनी बेटी का नाम नंदा देवी रखता है। तो मैंने ये पढ़ा और ये बात मेरे मन को बहुत छुई। मैं भी पिता हूँ एक बेटी का। एक 50 साल का पिता अपनी बेटी के मन के लिए सारे अंगूठे नष्ट हो जाने, पैरों की 8 उंगलियों को नष्ट हो जाने के बाद, आर्थराइटिस के बाद, उसको लेकर के नंदा देवी, जो बहुत सुंदर, दुनिया के सबसे सुंदर पर्वतों में से एक है, जो भारत की सीमा के अंदर सबसे बड़ा पर्वत है, जिसके सौंदर्य की चर्चा सभी करते हैं, जिसका मतलब होता है आनंद की देवी, और जो शिव की पत्नी भी मानी जाती हैं, उस पर चढ़ने की कोशिश करता है और अकेला लौटता है। फिर वैसे ही किसी पहाड़ पे एक दिन वो भी सो जाता है, गुम हो जाता है। तो मित्रों, जिंदगी अद्भुत है, सबसे बड़ा वरदान है, बहुत सुंदर है, बहुत कीमती है, बहुत प्यारी है। अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, अच्छा पढ़िए, यात्राएं करिए, तो ये जो सुंदर कीमती जीवन है, ये और अधिक सुंदर बन जाता है, बन जाएगा, और अधिक कीमती बन जाएगा। और औरों को क्या मिलता है, नहीं मिलता है, ये तो और जाने,
या उन्हें क्या मिलेगा वे जाने, लेकिन आपका जीवन एक अनोखी सुगंध से तो भर ही जाता है, भर ही जाएगा। तो अपना ध्यान रखें, हो पाए तो कभी ये किताब पढ़ें, बिकमिंग ए माउंटेन। पढ़ें, पढ़ते रहें, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।